और मैं आफरीन उन लोगों को बधाई देता था, उन लड़कों को जिन लोगों ने चशोती से लेकर हमूरी तक बाइकें लगाई गई थी, और यहाँ तो घोड़ा खच्चर तो कोई था नहीं, और उन लोगों ने सुविधा प्रदान की थी। पता नहीं इस एडमिनिस्ट्रेशन के पेट में कहाँ दर्द हो गई, कहाँ इनके सिर में ऐसी पीड़ा हो गई, या इनके कानों में ऐसी कोई ऐसा कोई जू रेंग रही है कि इन्होंने फटाफट उन बाइक वालों को भी बंद कर दिया और यात्रियों को तरह तरह के मुश्किलात का शिकार होना पड़ा। मैं ये भी चाहूंगा डीसी साहब से कि बाइक वालों को फिर से चशोती से हमूरी तक चलने की परमिशन दी जाए। इन शराइत पर एक तो ड्राइवर जो है बालिग हो, उसके पास प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंट्स हो, एक्सपीरियंस हो, और बाइक की हालत जो है बेहतर होनी चाहिए। आप लोगों ने सुविधाएं देनी है, सुविधा के नाम पर ऐसे धोखे काउंसले नहीं करने चाहिए। इस यात्रा को पहुंचाने के लिए दो आदमी को मैं क्रेडिट देना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले जो लंगर यहां चलाते हैं, मैं उनको देता हूं। दूसरा, यहां के मकामी लोग, मैं पहले भी कह चुका कि बैसाखी से लेकर के आज तक, यहां से लेकर मचेल तक लोगों ने किस प्रकार से प्रिपरेशन की है, किस प्रकार के अपने घरों की सफाई, शहर सफाई की तरफ ध्यान दिया है, वो इन लोगों के द्वारा चल रही। इनके जिम्मे सिर्फ और सिर्फ पानी देना था, बिजली देनी थी, हेल्थ की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। क्लिफ हैंगर्स के स्क्रीन पर हैं श्री जानकी नाथ जी, सीनियर लीडर गुलाबगढ़ पाडर के जो हैं ये निवासी हैं और सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, और साथ में हमारे साथ हैं ओम प्रकाश जी, वो भी सीनियर नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आज कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करना चाहेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जो है वेरियस इश्यूज के ऊपर जो है बात की जाएगी। ठाकुर साहब, कौन कौन से वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर आज आप रोशनी डालना चाहेंगे, कृपया विस्तार से बताएं। शुक्रिया भीम जी। आज हमारा सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा जो है, जो 25 जुलाई से यहाँ श्री माता मचेल यात्रा जो है, जो सरकारी तौर पर आरंभ होने जा रही है, मैं तो कहता हूँ कि ये यात्रा तो बैसाखी माह से शुरू है, और ख़ास करके जब मिंदल माता की यात्रा 1 जून से प्रारंभ हुई है, तब से लेकर आज तक हजारों यात्रियों ने न सिर्फ मिंदल माता के दर्शन किए बल्कि माता मचेल के भी दर्शन किए। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारा जो ये शेषनाग मंदिर अपना तत्तापानी में स्थित है, वहाँ भी लोग जितने मिंदल माता और मचेल माता के यात्रा पर आए, उन्होंने वहाँ स्नान और ध्यान करके अपने यात्रा को सफल बनाया है। तो आज हम सबसे पहले जो सरकारी तौर पर जिस यात्रा की ये इनके लिए सिर्फ एक ही 25 जुलाई जो है इसको महत्व देते हैं, हम इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आप लोगों को बैसाखी से लेकर आज तक, खास करके इस यात्रा के संबंध में जो पिछले साल लोगों को समस्याएं से जूझना पड़ा, उसके निस्बत इन लोगों को पहले ही यहाँ आकर के ये मीटिंगें करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये जैसे जसपाल भट्टी की मीटिंगें होती है, किश्तवाड़ में बैठ करके सारा प्लान को मरतब किया जाता है, वहीं से अपने वाहवाही लूटी जाती है। जब ज़मीनी हक़ाइक़ आप देखेंगे तो गुलाबगढ़ के अंदर आप देखेंगे सेहत और सफाई का कोई खातर ख्वाह इंतज़ाम नहीं है। चाहे यहाँ के ड्रेनेज को देख लीजिए, चाहे यहाँ पर जो बस स्टैंड है वो नई एक पार्किंग जो शीप के इस एरिया के अंदर इन लोगों ने चिन्हित की है, आप इसको देखेंगे तो इस कदर गंदगी और गलाजत से भरी हुई है कि कोई देखने नहीं पाएगा। जो भी यात्री गाड़ी से उतरता है वो अपनी नाक बंद करके बमुश्किल कहीं अपने जहां वो रात का क़याम पजीर होते हैं वहां तक पहुंच पाते हैं, और हर एक यात्री जो है थू थू करता है, जिसके लिए हमें भी शर्मिंदगी का इजहार करना पड़ता है। लेकिन हमें पिछले डीसी साहब से भी यही शिकवे शिकायत रहे, लेकिन उन्होंने भी कोई खातर ख्वाह ध्यान नहीं दिया। बजाय पाउडर के उन्होंने नागसाना को प्रेफर किया, वहाँ पर बाथरूम पर
बनाने के टेंडर्स निकाले। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ से इसकंसी चुंसी से हट करके दक्षिण के अंदर भी उन्होंने एक ये हेलीपैड के मरम्मत के लिए पैसे दिए गए। लेकिन गुलाबगढ़ हो, मचेल हो, यहाँ किसी किस्म का भी इनका ध्यान नहीं जाता है। इसलिए आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार और सरकारी इंतजामिया के उन बहरे कानों को आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, आप किसी जिम्मेवारी के पद पर कार्यरत है तो आप आकर के यहाँ देखिए, यहाँ के लोगों के, यहाँ के मकामी लोगों को किन समस्याओं से दो चार होना पड़ा है। यहाँ पानी की व्यवस्था को देखिए, ना के बराबर है। हमें हंसवार से JJM के तहत जो स्कीम दी गई थी, 4 इंच की पाइप जिसको इन्होंने लगाया था, आज आप यहाँ देखेंगे वो पानी जो है मात्र 1.5 इंच पहुंचा है। और वो 1.5 इंच भी जो पुरानी डेड स्कीम है उनके अंदर उसको टच दिया गया है, और सारा का सारा पानी गली कोचों में बह रहा है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। यहाँ गुलाबगढ़ के अंदर 4 लंगर लगते हैं। आप मान करके चलिए कि हर एक लंगर को 1-1 इंच पानी दिया जाता है। वो भी जो यहाँ के सार्फिन है, जो यहाँ के मकामी लोगों के लिए सफिशिएंट पानी नहीं है, उसी का बंटवारा करके यहाँ के लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर CSF, CRPF और J&K पुलिस के कैंप भी लगाए जाते हैं, और उनको भी एक मुकम्मल लाइन कंटिन्यू दी जाती है, और लोग पानी से महरूम हो जाते हैं। हर साल लोग अपने जज्बात पर किस कदर सब्र करते हैं कि भाई चलो जी यात्रा है, कितने देर तक हम इस यात्रा के नाम पर अपने आप को अजाब में रखें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि DC साहब यहाँ आए, खास करके इस यात्रा का इंचार्ज जो है जनाब डिविजनल कमिश्नर साहब है, उसने भी कभी जहमत गवारा नहीं की। वो भी इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इन मीटिंगों पर यकीन करके लोगों को गुमराह करते हैं। मैं इसके अलावा इस साल जिस हेलीकॉप्टर की सर्विस की वजह से यहाँ की इस यात्रा को 4 चांद लगे थे, अभी तक सरकार और यहाँ की इंतजामिया के माध्यम से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। आए क्या यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करनी है ना करनी है, उसकी वजूहात भी लोगों और जो खास करके जो लोग बेचारे सालों साल इंतजार करते हैं, जिन लोगों ने जिनके हाथ पांव बेचारों के बैठ गए, लेकिन उनके आंखें ये चाहती है कि हम जाएं, माँ भगवती के दर्शन करें, पाडर की सरजमीन को हम अपने आंखों से देखें, नीलम घाटी की इस वादी का बचश्मे खुद देखे, और उनको एक इत्मीनान आता था। लेकिन इन लोगों ने अभी तक मूंड धरे हुए हैं। ये क्या वजह है? अगर उधर केदारनाथ में किसी जहाज को हादसे का शिकार होना पड़ा, उसी पैरामीटर को आप पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे, ये किसी तरीके से भी जायज नहीं है। हमें यह इल्म है 2011 से लेकर जब से हेलीकॉप्टर सर्विस यहाँ इस माँ भगवती के चरणों में दर्शन करने वालों के लिए लगाई गई है, तब से इस यात्रा को 4 चांद लगे हैं। यहाँ की इनकम जो है जनरेट हुई है, न सिर्फ मकामी लोगों की बल्कि सरकारी खजाना आमला में भी 12% रियल्टी के जो पैसा आता है, उसी से यहाँ के माँ भगवती की जो यात्रा चलती है उसके तमाम इंतजामात जो है, चाहे यहाँ की सड़क हो, टूटी फूटी नली नालियाँ हो, बाथरूम का कयाम अमल में लाना हो, वो सारा का सारा पैसा जो था रियल्टी के माध्यम से आता है। यहाँ सफायर गेस्ट हाउस का जो तामीर हुआ, यहाँ जो अपने मशरूम टेंट लगाए गए हैं, यहाँ तता पानी के अंदर बाथरूम कम्प्लेक्स बना, बदकिस्मती आधा अधूरा है, वहाँ पर भी एक गेस्ट हाउस का कयाम अमल में लाया गया था, वो भी इसी रियल्टी के माध्यम से बनता था। इतना ही नहीं, जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, चाहे वो सियासत में है चाहे वो इंतजामिया में है, वो फ्री ऑफ कास्ट जो है रियल्टी के पैसे से माँ भगवती के दर्शनों के लिए जाते थे। अगर इस सेवा को ये लोग किसी तरीके से भानाबाजी करके बंद करते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी टेंडर्स आपने यहाँ के मचेल यात्रा के संबंधित निकाले हैं, वो पैसा इन लोगों ने कहाँ से लाना है, ये भी हम जानना चाहते हैं।
वरना जितना पूरी मिलिटेंसी यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में, खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा में रही, फिर भी कभी भी हेली सर्विस जो है बंद नहीं हुई है। तो मैं यहाँ की सरकार और यहाँ की इंतजामिया को नकम्मेपन से ताबीर करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि हमने हालात को इस कदर नॉर्मल बना लिए हैं कि यहाँ किसी किस्म के अप्रहेंशन होने का कोई खतरा लाक नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि ये लोग इस सर्विस को बंद करके क्या जतलाना चाहते हैं? देश और दुनिया को क्या बताने की इनकी ख्वाहिश है? इसलिए मेरी नम्र निवेदन है जनाब डिविजनल कमिश्नर साहब से, जनाब यहाँ के कायम मकाम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी जनाब अतर दुल्लू साहब से कि आप इसको असर देखें, आप इसको अमरनाथ यात्रा के पैटर्न पर मत देखें, आप केदारनाथ के पैटर्न पर इसको मत देखें। ये एक बहुत बड़ी, मैं कहता सबसे बड़ा सेफेस्ट जोन, और आज तक जो सर्विस जो है कामयाब हुई है वो मचेल माता की हेलीकॉप्टर सर्विस कामयाब हुई है और हमेशा ये सफलता से दो चार हुई है। मैं चाहूँगा कि इस की नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द निकाली जाए और ताकि यहाँ के जो रेवेन्यू जनरेट हो, हर साल यहाँ 1.5 से 2 करोड़ रुपए का रॉयल्टी जो है सिर्फ इस हेलीकॉप्टर की सर्विस से लोगों को, सरकार को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ जब हेलीकॉप्टर सर्विस होती है तो यहाँ के मकामी नौजवानों को, यहाँ के होटल्स को, यहाँ के रेस्टोरेंट्स को कितना लाभ मिलता है वो हम जानते हैं। हम लोगों ने इस चीज को देखा है, जांचा है और परखा। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से, मैंने पहले भी एक बार कहा है कि सरकार अगर जिम्मेदार है, मैं भी एक सरकारी पार्टी का एक सफाई के नाते सरकार के ओहदेदारान से कुछ गुजारिश करूंगा कि यात्रा से पहले पहले यहाँ आइए, थोड़ा जैसे हालात को रिव्यू कीजिए कि ये जो आपको नोट्स भेजते हैं, जो अपनी सफलता के जो बुलंद दावे करते हैं, उनको कम से कम आप भी देखें, क्योंकि आज गवर्नर इंतजामिया नहीं है, आज नुमाइंदा हुकूमत है। नुमाइंदा हुकूमत के अधीन हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। आप लोग अगर अनदेखा करेंगे तो लोग क्या उम्मीद करेंगे? 10 साल के बाद लोगों को एक नुमाइंदा सरकार मिली है और नुमाइंदा सरकार को काम करके दिखाना है ताकि हम भी सर उठा करके लोगों को बता सकें कि इस साल की यात्रा में हम क्या क्या सुविधा दे पाएंगे। बाकी इन लोगों ने जो कुछ दिखाया है वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ, बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ गुलाबगढ़ के अंदर गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। हेलीपैड को आप देखो कितना साफ सुथरा बनाया था। अगर यहाँ यात्रा, अगर हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं होती, शुरू होगी, तो वो भी गंदगी के ढेर में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ बस स्टैंड को देख लीजिए, इन्होंने मक डंपिंग का एक स्टेशन बना रखा है। यहाँ के मकामी नौजवानों से टेंडर डलवाए, 14 लाख का टेंडर गया पार्किंग का। आप मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग उस पैसे को कैसे रिकवर कर सकते हैं जब आपने बस स्टैंड पर मक डंपिंग यार्ड बना कर रखा है। जो शीप ग्राउंड है उसकी आपने लेवलिंग करनी थी, उसमें थोड़ा मिट्टी और पत्थर डालने थे, वो डाले नहीं है। और जो भी गाड़ी उसमें जाएगी तो धंस जाएगी, एक ही बार जाएगी, दोबारा कोई जाएगा नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां आकर के कोई भी जिम्मेदार जो इस यात्रा के संबंध में कार्यरत है वो आकर हम लोगों से पूछे, यहाँ के मकामी लोगों से पूछे, क्योंकि इस वक्त मचेल माता का जो 2 पड़ाव है, या तो गुलाबगढ़ है या मचेल है, और दोनों जगह पर इनकी प्रिपरेशन जो है ना के बराबर है। उसके अलावा आजकल मैं सुनने में आया है जनाब एसडीएम साहब ने ऐसी एक मुनाफली बना करके रखी है। हमने आज नहीं, बैसाखी के दिन कहा था जनाब एसडीएम साहब, इस बार खुदारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से किसी मुलाजिम को आप इस यात्रा के संबंध में ड्यूटी पर मत लगाएं। यहाँ इतने बेकार डिपार्टमेंट पड़े हैं जो घरों में बैठ करके तनख्वाहें लेते हैं, उनको वहां पर लगाया जाए। आज हमारे पास 13 पंचायतों में 13 ये अपने जो है अकाउंट असिस्टेंट है, आप उनको लगाइए। आप जो 13 पंचायतों में 13 ग्राम सेवक है उनको लगाइए। आप जंगलात में कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगाया गया, NSY के मुलाजम हैं,
रेबरे खेल के मुलाजिम है, जिन लोगों को आपने कई अरसे से अपने दफ्तरों में लगा कर रखा है। ये क्या मोनोपोली है? आप तो एजुकेशन के दुश्मन आ गए हैं। हम चाहते थे कि आप एजुकेशन में सुधार लाएंगे। आप चपरासी को भी अपने दफ्तर में ला कर रखा है। मैंने इससे पहले भी एसडीएम साहब को आगाही की, जिमिंदर माता की यात्रा चल रही है, एसडीएम तैयारी और नायब तहसीलदार तैयारी को तैयारी में रखिए। वो भी यहाँ ला करके रखा है। मुझे नायब तहसीलदार तो उन बेचारों को नसीब हुआ नहीं है, तो कम से कम उस तहसीलदार को यहाँ रखिए। पटवारी को आपने तो डीसी से भी ऊपर बना कर रखा है, जिसने गुलाबगढ़ की सारी जमीन बेच खाई है। एक हमारी सर्कुलर रोड बन रही थी, रोड तो कहीं बनी नहीं, बल्कि उसके लिए जो जमीन एक्वायर की गई थी उस पर नाजायज कब्जे करवाए गए। ये हालत है। जब से यहाँ एसडीएम ऑफिस बैठाया गया है, यहाँ एक ही चीज देखने को मिली कि गुलाबगढ़ की सरजमीन को इन्होंने एक नीलामी की मार्केट बना करके रखी है। क्या वजह है? जब हमारा यहाँ नायब तहसीलदार होता था, किसी को हिम्मत नहीं आती थी कि एक इंच जमीन को किसी को खोदने या खरोच करने पहुंचाने की। इन हालात में जबकि साबका डीसी साहब जनाब यादव साहब ने इस पटवारी को अटैच कर दिया था दफ्तर में और एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया था। मुझे अफसोस है शवान साहब को क्या इस पर नजर पड़ी कि उसने इसको यहाँ ला रखा है और 6 पटवार हल्कों में से 4 पटवार हल्के इसको दे कर रखे और जगह जगह अगर कोई लैंड माफियाओं की शिकायतें हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस पटवारी के होते हुए। लिहाजा मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस पटवारी के खिलाफ और जो नायब तहसीलदार यहाँ से ट्रांसफर करके किश्तवाड़ लिया गया है, इनके खिलाफ एक कमीशन बैठाया जाए। इन्होंने किस जवाजत से यहाँ सरकारी जमीन के इंदराजात किए गए, किस शख्सियत ने इनको अलो किया है कि उनकी रजिस्ट्रियां करवाई गई है। कब्जे शामलात में है, इंडिया शामलात में है और कब्जे खालसा में है, और रोड को एक वाटर बॉडी में डाल दिया है। जबकि आज से 120 साल पहले जिस जगह को वाटर बॉडी तस्वर किया गया है, आज इनके लिए वो रोड के लिए सेफ है। ये सरकारी खजाना आमला पर डाका डालने वाले डाकू यहां लगाए गए हैं। मेरी गुजारिश है कि इन डाकू के खिलाफ तहत ज़ाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए और जनाब यादव साहब ने जो कमीशन बैठाया है उसको रिव्यू किया जाए और यहाँ पर इसकी जांच होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सरकार और इंतजामिया को आगाह कर देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने कार्रवाई वक्त पर नहीं की, मैं इस केस को बजाती खुद विजिलेंस में ले जाऊंगा। चाहे यहाँ के पार्किंग के पैसे के घपले हो, चाहे यहाँ के रियल्टी के पैसे के घपले हो, चाहे यहाँ की जमीन की मुंतकली के घपले हो, उनको हम विजिलेंस में ले जाएंगे। उस वक्त नहीं कहना कि हमें खबर नहीं लगी। इसलिए उनको आगाह करने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि आप होश में आओ, वरना आप इस मदहोशी में सरकारी ऑर्डरों की भी जिस किस्म की तौहीन हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के ने कहा था कि एजुकेशन का कोई भी जो ऑफिशियल जो है वो किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिस्पोजल पर नहीं है। मुझे अफसोस सीओ पर भी है, मुझे अफसोस डायरेक्टर साहब पर भी है कि जिन लोगों ने एजुकेशन को एक हवाला डिपार्टमेंट कर मान करके रखा है, जिस मर्जी को जो मर्जी आए, जैसे सरकारी बैल है, पकड़ो सींग में रस्सी डालो और घसीट कर ले चलो। मुझे लगता है कि पाडर की इस यात्रा को काफी कैजुअली लिया जा रहा है, जहां पर एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ये दावे करती है कि इस बार प्रेडिक्शन करती है कि इस बार 5 लाख से ऊपर के नंबर को टच किया जाएगा, लेकिन फिर किस तरह का अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है यात्रा को। फैसिलिटीज के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा, जहाज भी खत्म हुआ, टेंट सिटी की अगर आप बात करें यहां पर वो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, और मुझे लगता है मंदिर में आने वाला चढ़ता जो है उस पर भी भारी जो है नुकसान होने वाला है। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये कुछ ने मैं नहीं कि इन मीटिंगों को जसपाल भट्टी की उन मीटिंगों से ताबीर इसलिए किया है कि ये करते कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं किन मंजूर नजर लोगों के नसीहतों के शिकार हो चुके हैं। बस सिर्फ जबानी हम 10 लाख पहुंचाएंगे, 5 लाख पहुंचाएंगे। आप किश्तवाड़ से लेकर पाडर तक के रोड की हालत देखिए,
और गुलाबगढ़ से लेकर मुचेर की रोड तक आपकी हालत देख लीजिए। एक नाला जो हाकों से होकर के गुजरता है, उसके नीचे उन खड्डों में लोगों की गाड़ियां किस कदर पानी में तरबतर हो जाती है वो जानते हैं। इन लोगों से वहां पर एक कलवट तक नहीं बनवा पाए, ये क्या दावे कर रहे हैं। लास्ट में मैं फिर यही बात कहूंगा ड्यूकाम साहब से कि यहाँ की जो प्रशासन है, खास करके पाडर का, ये सिर्फ महफिलें लगाने वाले हैं, इनसे ये यात्रा चलने वाली नहीं है। इससे पहले बहुत सारे यहाँ हादसा हुए हैं, चाहे यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हो, चाहे यहाँ के पार्किंग करने वाले जिन बेचारों ने टेंडर दिए उनके साथ हुआ है। मैं कहता हूँ इनसे चलने वाली नहीं है। पाडर के अंदर एक कॉम्पिटेंट यात्रा इंचार्ज बिठाया जाए ताकि वो इसको स्मूथली चलाए, और वो भी वो अफसर होना चाहिए जिसने यहाँ पहले ड्यूटी दी है और इस यात्रा को चलाया है। ऐसे नए नवेले को मत भेजे कि जो किसी की कानाफूसी में आकर के इसमें बाधा डाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद।